Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, आज अपने 11th जियोग्राफी में जो आपका चैप्टर 5th मिनरल्स एंड रॉक्स चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट आज अपने करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। इससे पहले लास्ट लेक्चर में अपने मिनरल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी और डिफरेंट टाइप्स की उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मिनरल से रिलेटेड उसका फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में अपने स्टडी की, एलिमेंट्स की स्टडी की, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनसे मिनरल बनते हैं। तो आज के लेक्चर में अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल में क्या शामिल होगा, जो अपने को बाहर से देखने में जो मिनरल में उनके कैरेक्टर या उनकी विशेषताएं जो उनको दूसरों से अलग करेगी, ठीक है, तो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल होगी जो अपनी अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, अपने फील कर सकते हैं। उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक तरह से फिजिकल फॉर्म उसकी कि कैसी उसकी फिजिकल है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल फॉर्म है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म जो किसी भी मिनरल की अपने को देखने को मिलेगी वो उसकी जो इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेस्ड होगी। जिस तरह की उसकी जो इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट मिनरल में, वैसे ही अपने जो एक्सटर्नल उसकी जो क्रिस्टल फॉर्म है अपने को बाहर से देखने में या फिजिकल फॉर्म या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में देखने को मिलेगी। उसका कारण क्या होगा, उसकी जो डिफरेंट टाइप्स की इंटरनल मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है। तो कौन कौन सी अपने को फॉर्म जनरली मिलती है, तो उसमें क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रॉन, हेक्सागोनल प्रिज्म एक्सेट्रा, तो ये अपने को मिलती है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म में। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है क्लीवेज, विदलन। इसमें क्या होता है कि जो भी मिनरल होते हैं उनमें टेंडेंसी ऑफ ब्रेक, टूटने की एक प्रवृत्ति मिलती है। जब भी अपने किसी मिनरल के ऊपर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो वो टूट जाता है, टूटता है, टूटेगा ही। अलग अलग मिनरल के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रेशर अपने लगाएंगे तो वो टूट जाता है। अब डिपेंड करता है कि उसमें क्लीवेज होगा या क्लीवेज नहीं होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि अगर जो मिनरल जब टूटता है एक नया फेस बनता है, तो अगर उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ होती है, प्लेन होती है, एक प्लेन से टूटता है और बिल्कुल स्मूथ सरफेस छोड़ता है, तो वहां पे अपने कह देंगे कि इसका क्लीवेज है, ठीक है। और अगर जब मिनरल टूटे, ठीक है, एक प्लेन पे ना टूटे या उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप्स की है, एक प्लेन पे ना टूटे वो, और इर्रेगुलर शेप या रफ शेप, सरफेस, रफ सरफेस वो अपने को दिखे या फील हो, तो उसे अपने कह देंगे कि नो क्लीवेज, वहां क्लीवेज नहीं होगा, ठीक है। तो क्लीवेज का मतलब कि मिनरल के टूटने की प्रवृत्ति प्रेशर डालने से, अगर वो एक प्लेन या स्मूथ सरफेस छोड़ता है उसके दो हिस्से होने पे, ठीक है, जो नया फेस बना है स्मूथ सरफेस छोड़ता है, तो उसको अपने कह देंगे कि उसमें क्लीवेज है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट टाइप्स की है और टूटने पे वो स्मूथ सरफेस नहीं छोड़ता, जो नया फेस उसका बनता है, रफ सरफेस छोड़ता है, तो उसे अपने कह देंगे कि वहां क्लीवेज नहीं है। थर्ड, फ्रैक्चर।
अब क्लीवेज और फ्रैक्चर लगभग आपको थोड़े से सेम लगेंगे, दोनों में ही टूटना होता है मिनरल का। लेकिन पहले अपने डिफरेंस की ही बात कर लें कि जो क्लीवेज है उसके टूटने पे, मतलब मिनरल के टूटने पे जो क्लीवेज बनता है तो एक नया फेस बनता है मिनरल का, मतलब बीच में से टूटेगा या किसी ज़्यादा हिस्सा एक तरफ या कम हिस्सा एक तरफ, ऐसे हो जाता है। लेकिन जो फ्रैक्चर है, ठीक है, फ्रैक्चर क्या होती है? चिपिंग, एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर अलग हो जाना। जैसे कोई मिनरल है, उसका छोटा सा टुकड़ा टूटकर अलग हो जाना। अब ये भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो फ्रैक्चर है वो किस टाइप का होगा। अगर फ्रैक्चर कई बार क्या होता है कि स्मूथ सरफेस छोड़ जाता है, उस तरीके से भी हो सकता है, रफ छोड़ देता है ना। तो ये अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर भी अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर जो मिनरल होता है। कुछ जो है वो स्मूथ सरफेस छोड़ेंगे, मतलब जो उसका छोटा सा टुकड़ा टूट कर अलग हुआ है तो उसके बाद में अपने उस मिनरल को हाथ लगा कर देखेंगे तो सरफेस जो अपने को स्मूथ मिलती है। कई बार वो रफली मिलती है, रफ मिलती है, वो एक प्लेन में नहीं टूटता, ठीक है। अगर प्लेन में टूटे तो अपने को एक स्मूथ सरफेस मिल जाएगी, और प्लेन में टूटता है, नहीं टूटता तो अपने को रफ सरफेस मिलती है। ये आपका फ्रैक्चर में हो गया। फर्क यही है कि इसमें एक नया फेस बनता है क्लीवेज में, और इसमें एक छोटा सा उसका किनारा या छोटा सा हिस्सा उसका टूटकर अलग हो जाता है। ये क्लीवेज और फ्रैक्चर में डिफरेंस है। और बाकी अगर प्लेन में टूटेगा तो प्लेन स्मूथ सरफेस मिलेगी, और प्लेन में नहीं टूटेगा तो अपने को रफ सरफेस मिलती है, दोनों में ही। उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्चर के बाद जो आता है वो है लस्टर या चमक। चमक जो है उसमें अपने कलर को शामिल नहीं करते। रंग के अलावा या कलर के अलावा एक मिनरल का अपने कहते हैं कि एक चमक होती है डिफरेंट टाइप्स की। किसी मिनरल की अपने को मेटालिक लस्टर मिलेगी, किसी की अपने को ग्लोसी मिलेगी, और किसी के अपने को सिल्की मिल सकती है, ठीक है। ये कलर के अलावा, मतलब कलर को इसमें शामिल नहीं करते। कलर कौन सा है? ये उसकी चमक के ऊपर जो शाइन करता है, किस टाइप की शाइन है, उसकी चमक है, तो उसके ऊपर डिपेंड है ये लस्टर। इसके आगे है पॉइंट कलर। डिफरेंट मिनरल में डिफरेंट टाइप का कलर आपको मिल सकता है। तो जो मिनरल है उसका जो कलर है उसकी वजह क्या है? कलर तो आपने देख लिया कि अलग अलग आपको कलर उसमें मिल रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, कोई वाइट है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है। लेकिन उस कलर होने की, डिफरेंट कलर होने की वजह क्या है? तो यहाँ आपकी बुक में दो उसके रीज़न बता रखे। एक तो कि जो मिनरल है उसकी इंटरनल मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से डिफरेंट कलर जो हैं वो शो करते हैं। कौन कौन से मिनरल बता रखे हैं इसमें? मैलेकाइट, कैल्कोप्राइट और एजुराइट। ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से शो करते हैं। और कुछ मिनरल का जो कलर है वो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसकी वजह से वो डिफरेंट कलर शो करता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक ही टाइप का मिनरल अलग अलग कलर शो कर सकता है। तो इसमें जो एग्जांपल बता रखा है, क्वार्टर जो है वो इम्प्योरिटी की वजह से वाइट, ग्रीन, रेड एंड येलो कलर जो है वो शो कर सकता है,
ठीक है। कलर के बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीक। स्ट्रीक का जनरल मीनिंग आप देखोगे तो आपको हिंदी में धारी भी मिल जाएगा, लेकिन इसे समझने के लिए जो अपने कहें कि जब मिनरल को अपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मिनरल को अपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे पीस लिया जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तब किसी वाइट सरफेस के ऊपर उस पाउडर को जब डाला जाता है तो वो कौन सा कलर अपने को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब किस तरह का कलर जो है वो पिसने के बाद मिनरल अपने को दिखाता है या अपने को दिखता है, तो उसे कह देते हैं स्ट्रीक। ठीक है। अब स्ट्रीक में क्या है कि कुछ मिनरल तो ऐसे हैं जो उनका मिनरल फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में अपने कह दें कि जो उसका कलर होता है वो सेम, स्ट्रीक बनने के बाद या पाउडर बनने के बाद उसकी स्ट्रीक भी सेम ही होती है। ठीक है। स्ट्रीक का मतलब कि पाउडर फॉर्म बनने के बाद जो कलर शो होता है उसे अपने स्ट्रीक कह देते हैं। और जो एक्चुअल मिनरल का कलर है, कुछ मिनरल में तो वो सेम ही रहता है, पाउडर फॉर्म आने के बाद या अपने कह दें कि कलर और स्ट्रीक सेम रहते हैं। और कुछ मिनरल ऐसे हैं जिनका कलर अलग होता है जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और जब अपने उनको पाउडर फॉर्म में बना देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं तो उनकी जो स्ट्रीक है वो एक अलग कलर की शो होती है, अलग रंग की शो होती है। तो उसमें एग्जाम्पल जैसे आपको बता रखा है कि मैलेकाइट जो मिनरल है वो ग्रीन होता है और स्ट्रीक भी ग्रीन ही देता है। ठीक है। और एक इसमें एग्जांपल है फ्लोराइड का। पर्पल कलर का होता है लेकिन स्ट्रीक वो व्हाइट देता है। ठीक है। तो ये इसमें कुछ फर्क आ जाता है। एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए स्ट्रीक को ज़्यादा बेटर मानते हैं कि पिसने के बाद जो उसका जो कलर होता है या स्ट्रीक होती है उससे अपने बेटर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं मिनरल का। ठीक है। इससे नेक्स्ट सेवंथ आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में 3 टाइप के उन्होंने अलग अलग अपने को बता रखे हैं सिस्टम। एक तो ट्रांसपेरेंट होता है, एक मिनरल कुछ ट्रांसल्यूसेंट हो सकते हैं, और ओपाक अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट क्या है कि इसमें से अपने कह दें कि जो लाइट है वो आर पार हो सकती है, उसको क्रॉस कर सकती है और अपने को जो ऑब्जेक्ट है वो सीन हो सकता है। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट है इसमें से लाइट तो पास हो सकती है लेकिन वो डिफ्यूज्ड हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, अपने को ऑब्जेक्ट सीन नहीं होता। और ओपाक जो है इसमें से लाइट पास नहीं होती। तो ये मिनरल की अलग अलग मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी शामिल होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। ठीक है। मिनरल की अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म में अलग अलग उनकी स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है। सिंपल अपने कहें कि जो क्रिस्टल है उसमें वो या तो फाइन, मीडियम या कोर्स ग्रेन्ड हो सकते हैं, या उनकी जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है वो सेपरेबल, रेडियल या डाइवर्जेंट हो सकती है। ये इसकी स्ट्रक्चर में है। इससे नेक्स्ट है पॉइंट हार्डनेस।
ये मिनरल की रेजिस्टेंट पावर को शो करता है कि इसमें कितनी प्रतिरोधक क्षमता है, कितना वो हार्ड है, कितनी आसानी से नहीं टूटता है ना। तो ये हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अपने जो मिनरल की हार्डनेस है यहाँ आपकी बुक में उसको 1 से 10 तक 1 to 10 तक का स्कोर दिया हुआ है। जो सब 1 होगा उसकी सबसे कम हार्डनेस होगी, जो 10 पे होगा उसकी सबसे ज़्यादा हार्डनेस होगी। तो फर्स्ट पे आता है इसमें 1 to 10 तक है उसकी हार्डनेस का लेवल। फर्स्ट पे आता है टार्क, सेकंड पे जिप्सम, थर्ड पे कैल्साइट, फोर्थ पे फ्लूराइट, फिफ्थ पे एपेटाइट, सिक्स पे फेल्सपर, सेवन पे क्वार्टर्स, एट पे टोपाज, नाइन पे कॉन्डम, और 10th पे डायमंड। इसको अपने सिंपल समझने के लिए क्या कह सकते हैं कि जो फिंगर नेल होता है उसकी हार्डनेस 2.5 होती है, और ब्लेड की हार्डनेस 5.5 होती है। इससे भी अपने से समझ सकते हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई मिनरल है गिवन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, या अपने कहते जो ऑब्जेक्ट अपने को दिया गया है उसका वेट, और उतने ही वॉल्यूम में, मतलब जितने वॉल्यूम में वो उसका वेट अपने मेजर कर रहे हैं उतने ही वॉल्यूम में कितना वाटर फिल किया जाता है, तो उनका रेशो को अपने क्या कह देते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी कह देते हैं। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको एयर में और वाटर में मेजर किया जाता है अलग अलग। फिर उनका जो डिफरेंस होता है एयर में वेट करने के बाद और वाटर में वेट करने के बाद, जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को जो एयर में वेट करने के बाद जो अपना वॉल्यूम आती है उससे डिवाइड किया जाता है। ऐसे भी इसको अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल। एक टॉपिक अपने और कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल या क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। मिनरल मेटालिक, और नॉन मेटालिक। मेटालिक में
फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। फेरस में आयरन, मैग्नीज और निकल। टिन, बॉक्साइट, कॉपर, लेड, जिंक। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम प्रीशियस में आते हैं। नॉन मेटेलिक को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो फ्यूल मिनरल और एक अदर नॉन मेटेलिक मिनरल। फ्यूल मिनरल में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और अदर में फॉस्फोरस, सल्फर, मार्बल, सैंडस्टोन, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का। तो ये था आज के आपके दोनों टॉपिक। इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हो।